सबसे पहले रेक्टिफायर की डेफिनेशन। तो रेक्टिफायर क्या है? तो हम कहते हैं रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जो अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज को डायरेक्ट करंट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, यानी एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज डीसी करंट वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स दी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट वोल्टेज इज नोन एज रेक्टिफायर एंड प्रोसेस इज नोन एज रेक्टिफिकेशन। यानी इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहा जाएगा और जो डिवाइस ये काम करेगा उसको रेक्टिफायर कहा जाएगा। अब डिटेल में जाने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है और डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट आपने चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस किया होगा। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। जैसे आप अगर इस डायग्राम को देखेंगे तो ये बाई डायरेक्शनल है। इसकी हाफ साइकिल पॉजिटिव है और इसकी हाफ साइकिल नेगेटिव है। पॉजिटिव साइकिल का मतलब ये है कि अगर इसका डायरेक्शन सपोज करें ए से बी है तो इस हाफ साइकिल का डायरेक्शन बी से ए होगा, यानी हर हाफ साइकिल के बाद पोलैरिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट उसको कहते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये जो नीचे वाली नेगेटिव साइकिल है वो इसमें नहीं है, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो पॉजिटिव जो है वो साइकिल्स हैं। तो हम कहेंगे ये हमारा डीसी है। तो एसी करंट और डीसी करंट में ये फ़र्क होता है। एसी करंट जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और डीसी करंट जो होता है वो यूनी डायरेक्शनल होता है। अब जब हम रेक्टिफायर की बात करते हैं तो जो हमने डायोड पढ़ा है, डायोड को हम एज अ रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और ये जो रेक्टिफायर है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरे को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। इसको हम डिटेल में नीचे डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या है? तो हम कहते हैं रेक्टिफायर विच कंडक्ट करंट ओनली ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी इज नोन एज द हाफ वेव रेक्टिफायर। यानी हाफ वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होता है जो सिर्फ आधी साइकिल को यानी हाफ साइकिल को जो है कंडक्ट करता है, बाकी हाफ साइकिल को जो है वो ब्लॉक कर देता है। और जो हम कहते हैं कि हमारा जो सिंगल डायोड है वो एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज़ हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारा सिंगल डायोड होगा वो हमेशा हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। अब कैसे समझेंगे आप? ये देखें डायग्राम। ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में आप देखें एक डायोड लगा हुआ है, ये रेजिस्टर लगा हुआ है जहाँ पे हम आउटपुट लेंगे, और डायोड को जो हमने दिया है वो एसी दिया है, ये एसी का सिंबल है। अब आप सपोज़ करें ये हमारी जो है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो ये एंड होगा, ये एंड होगी पॉजिटिव और ये एंड होगी नेगेटिव। जब ये एंड पॉजिटिव होगी इसका मतलब है ये डायोड का एनोड है और डायोड का एनोड पॉजिटिव के साथ लग जाएगा, और ये डायोड का कैथोड है, ये नेगेटिव के साथ लग जाएगा। डायोड हमारा फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा और ये सारी हाफ साइकिल जो है इस सारी हाफ साइकिल के दौरान इस रेजिस्टर में करंट फ्लो करेगा और हमें जो है करंट आउटपुट पे भी मिलेगा। जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव जब हाफ साइकिल आएगी तो पोलैरिटी चेंज हो जाएंगी। पहले यहाँ पॉजिटिव था, अब यहाँ नेगेटिव होगा, और यहाँ नेगेटिव था पहले, अब यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। जब यहाँ नेगेटिव होगा तो डायोड का एनोड नेगेटिव के साथ लगा हुआ है और डायोड का कैथोड पॉजिटिव के साथ लगा हुआ है, तो ये रिवर्स ब्यास होगा। और जब रिवर्स ब्यास होगा तो डायोड में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो लिहाजा ये पूरी हाफ साइकिल के दौरान इस रेजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर जब ये हाफ साइकिल आएगी दोबारा पोलैरिटी चेंज होगी, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव, और आपका डायोड दोबारा फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा और ये पूरी हाफ साइकिल जो है वो यहाँ पे अपीयर हो जाएगी, और ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये फिर से सप्रेस हो जाएगी। तो आपने देखा हाफ वेव रेक्टिफायर क्या कर रहा है, हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा है और हाफ साइकिल को ब्लॉक कर रहा है। तो ये हम कहते हैं कि हमारा जो सिंगल डायोड होता है वो एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ हो सकता है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हम ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर का यूज़ जो होता है वो ट्रांसफार्मर के दो एडवांटेजेस होते हैं। एक एडवांटेज ये होता है, ट्रांसफार्मर का जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम वोल्टेज को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, हम वोल्टेज को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट। और दूसरा ये होगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो आइसोलेट करेगा। एक है हमारा, ये है हमारा पावर सर्किट, और ये यहाँ से आगे ये है हमारा रेक्टिफायर सर्किट। अगर हम इनके बीच में ट्रांसफार्मर लगा देंगे जैसे आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, तो फिर क्या होगा, ये जो पावर सर्किट है ये अलग हो जाएगा और ये जो रेक्टिफायर सर्किट है ये अलग हो जाएगा। इससे जो इलेक्ट्रिक शॉक के जो रिस्क हैं वो कम हो जाएंगे। तो रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर यूज़ करने के दो फ़ायदे हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। हाफ वेव रेक्टिफायर का डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि आपको जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगी वो कम मिलेगी, क्योंकि आपकी आधी साइकिल रेक्टिफाई हो रही है और आधी साइकिल जो है वो ब्लॉक हो रही है। तो इसीलिए अब हम डिस्कस करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर जैसे नाम से ही जाहिर है, फुल वेव रेक्टिफायर वो रेक्टिफायर होगा
जो पूरी साइकिल को कंडक्ट करेगा, यानी अ रेक्टिफायर विच कंडक्ट करंट इन सेम डायरेक्शन फॉर बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ इनपुट इज नोन एज द रेक्टिफायर। यानी ये रेक्टिफायर क्या करेगा, दोनों हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा और दोनों हाफ साइकिल के दौरान आप देखेंगे कि बाहर वाले सर्किट में करंट का डायरेक्शन सेम रहेगा। और ये जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है इसमें हम दो डायोड यूज़ कर सकते हैं। एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा और दूसरा डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा। और इसमें आप देख सकते हैं, और इसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज़ करेंगे, इस ट्रांसफार्मर के पास दो सेकेंडरीज होंगी और इस ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। जैसे आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी हो गई, इसके पास दो सेकेंडरीज हैं, यानी इसकी सेकेंडरी, ये जो सेकेंडरी है ये दो सेकेंडरी में डिवाइड की गई है, इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स थे। तो ये एक हमारा ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में दो सेकेंडरीज हैं, इसको सेंटर टेप ट्रांसफार्मर भी यानी हम कहते हैं। ये हमारा डायोड 1 है, ये हमारा डायोड 2 है, ये हमारा लोड है जहाँ से हम आउटपुट लेंगे। तो अब आप देखें, जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये एंड पॉजिटिव होगा, ये एंड नेगेटिव होगा, ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव, यानी ऊपर पॉजिटिव होगा नीचे नेगेटिव। जब ऊपर पॉजिटिव होगा तो इस डायोड का एनोड जो है वो पॉजिटिव के साथ लगेगा और इस डायोड का कैथोड जो है वो नेगेटिव के साथ लगेगा, और इस डायोड का एनोड जो है वो नेगेटिव के साथ लगेगा। तो ये डायोड रिवर्स ब्यास होगा और ये डायोड फॉरवर्ड ब्यास होगा। तो यहाँ से इस डायोड में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, सारा करंट ऐसे फ्लो करेगा और लोड में करंट ऐसे जाएगा। तो आप देख रहे हैं लोड में करंट ऐसे जा रहा है। तो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान हमारा D1 जो होगा वो फॉरवर्ड ब्यास होगा और D2 जो होगा वो रिवर्स ब्यास होगा। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये डायोड जो है, क्योंकि ये डायोड का एनोड नेगेटिव के साथ लग गया तो ये रिवर्स ब्यास हो जाएगा और ये डायोड आपका फॉरवर्ड ब्यास हो जाएगा। तो अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, अब इस डायोड में करंट ऐसे जाएगा और लोड में करंट ऐसे जाएगा। तो अभी भी आप देख रहे हैं, पहले भी लोड में करंट ऐसे जा रहा था और अब भी लोड में करंट ऐसे जा रहा है। इसका मतलब है लोड में करंट का डायरेक्शन सेम है। तो आपने देखा, हमने अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर दिया है और हमने दोनों हाफ साइकिल्स को कंडक्ट किया है। तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड यूज़ होंगे, एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा, दूसरा डायोड दूसरी हाफ साइकिल को कंडक्ट करेगा। अच्छा, तो आपने देखा कि ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर था जिसमें हमने दो डायोड यूज़ किए थे, एक डायोड एक हाफ साइकिल को कंडक्ट कर रहा था, दूसरे को कंडक्ट कर रहा था। अच्छा, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर का कंपैरिजन करें तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे ये एफिशिएंट होगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्योंकि हमारी सिर्फ हाफ वेव ही हमें मिल रही थी इसीलिए वो उतना एफिशिएंट नहीं था। तो जैसे थ्योरी में लिखा हुआ है, द फुल वेव रेक्टिफायर इज़ मोर एफिशिएंट देन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इट्स एवरेज वैल्यू ऑफ DC इज़ मच हायर देन फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमें जो है आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी एज़ कम्पेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरी बात ये भी आपको याद रखनी है कि फुल वेव रेक्टिफायर में जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो डबल हो जाएगी, क्योंकि आप देखें इसकी एक साइकिल हो रही है तो इसकी दो साइकिल हो रही हैं। तो ये बात याद रखिएगा, फुल वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। अच्छा, आप देखें ये जो हमने डिस्कस किया फुल वेव रेक्टिफायर, इसका जो मेन इस सर्किट का जो ऊपर हमने सर्किट डिस्कस किया, इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इस सर्किट को सेंटर टेप ट्रांसफार्मर चाहिए, यानी ऐसा ट्रांसफार्मर चाहिए जिसके पास दो सेकेंडरीज हों। तो इसकी वजह से जो हमारी कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली हम ये सर्किट यूज़ नहीं करते हैं, हम एक दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। तो जैसे थ्योरी में मैंने लिखा है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ full wave rectifier circuit is that a transformer is required with two separate but identical secondaries, making this type of full wave rectifier circuit costly as compared to full wave bridge rectifier। तो अब हम डिस्कस करेंगे full wave bridge rectifier circuit। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये पंजाब टेक्स्ट बुक